हिंदू न मुसलमान न जातों की बात कर, बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, कहीं सब कुछ विकास नहीं है। यादव जी की सरकार चाहते हैं यही जो मुख्यमंत्री बन के जाएंगे करहल से। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी। जैसा कि उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, करहल विधानसभा की सीट बहुत चर्चित है पूरे प्रदेश में, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या यूपी में इंकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा, यही जानने के लिए हमारी टीम लगातार सर्वे कर रही है। आज करहल विधानसभा के छोटे चौक, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां मैं आया हूं। यहां हमारे कुछ युवा भाई मिले हैं। क्योंकि आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो आज हम बंद कमरे में हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं करहल का छोटे चौक का मतलब खेड़े मोहल्ले का निवासी हूँ। 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? जी 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। ये तो केवल आरोप है। समाजवादी पार्टी विकास की पार्टी है, काम की पार्टी है। आप काम देख लीजिए समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के काम देख लीजिए। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ताहिर चांद है। 2022 में किसकी सरकार चाहोगे? 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार। अच्छा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो गुंडे बहुत हो जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहोगे? ये तो उनकी सोच है, वो किस तरीके से सोचते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी में ना कोई गुंडा है ना कोई बदमाश है। अभी तक इसी सरकार में जितना उत्पीड़न हो रहा है, इतने गुंडे, माफिया, लफंगे, अपशब्द बोलने वाले, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपशब्द बोलने वाले, तो ये क्या है? ये तो सब वही है, गुंडागर्दी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हमने अखिलेश सरकार से ज्यादा विकास किया है, इस बारे में क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा उनसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो आसमान पे कागजी में जो कुछ हुआ है, जमीन पर होना कुछ नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम किया है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं किया है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, इस बारे में क्या कहोगे? इस बात में ये कहना चाहेंगे, हिंदू न मुसलमान न जातों की बात कर, बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, कहीं सब कुछ विकास नहीं है। एक तरफा ही विकास नाम है सिंगल, और चारों ओर अंधेरा ही पड़ा है। आदमी, जनता परेशान है, बेरोजगार इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी, अब लकड़ी भी बहुत महंगी मिल रही है जलाने, सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहा। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि मुसलमानों से हम वोट नहीं मांगेंगे। जो बीजेपी के अभी वर्तमान में सांसद हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देगा क्योंकि हमने राम मंदिर बनवाया है। अब हमें यही नहीं समझ में आ रहा, राम मंदिर सुब्रत पाठक ने बनवाया या बीजेपी ने बनवाया, या कोर्ट का फैसला है। अगर ये कोर्ट का फैसला है या उनका बीजेपी का फैसला है, पहले खुद फैसला कर लें कि कौन मंदिर बनवा रहा है, कोर्ट बनवा रहा है या बीजेपी बनवा रही है। तो आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री तो माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 10 तारीख को फैसला आ जाएगा। शपथ ग्रहण कुछ लोगों को भी जो है मुख्य विरोधी, उन्हें भी निमंत्रण करते हैं, वो भी यहाँ से। यहाँ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। वारी वारी से हम आपको जमीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं। ये गोदी मीडिया नहीं है जो आपको बहकावे में ले जाएगी, ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है। यहाँ और भी भाई हमारे मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आगे 2022 में वो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कफील अहमद है और मैं पेशे से टेलर हूँ। एमके टेलर के नाम से मेरी मार्केट में। 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हो? 2022 में पूरा बदलाव होने वाला है। माननीय अखिलेश जी यही जो मुख्यमंत्री बन के जाएंगे करहल से।
अखिलेश जी जैसे कि करहल विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कितने वोटों से यहाँ से भेजेगी, आप लोग करके भेजेंगे? यहाँ अपोजिट में कोई है ही नहीं, पूरा का पूरा उन्हीं का वोट है। ये तो बातें हैं लोगों की कि मेरे 50,000, मेरे 20,000, मेरे 30,000, ये सब बातें हैं, बातों में है ये। कुछ दिनों पूर्व जो है भारतीय जनता पार्टी ने करहल विधानसभा से एक प्रत्याशी को उतारा था। हालांकि इस समय जो है वो सीट जो है उन्होंने होल्ड कर दी है। तो उनका कहना है कि यहाँ से तो अखिलेश जी का काला मुंह होके जाएगा। ये तो उनके बड़ा बोल हैं, बोल गए वो। आगे ये तो आने वाला समय तो बताएगा क्या होता है, काला मुंह होता है, ये तो वक्त की बलिहारी है। और फिर लोग बात कहते हैं कि सपा के राज में यहाँ गुंडाई बहुत होती है, लेकिन मेरा तो कहना ये है कि माननीय योगी जी की जब से सरकार आई है तब से यहाँ इतनी गुंडाई हो गई, भूमाफिया इतने पनप गए हैं। आज भी अगर आप चाहेंगे तो 50,000 में आपको आज भी प्लॉट मिल जाएगा ग्राम समाज की जगह खुलेआम। पिछले 5 सालों से यही हो रहा है। आप यकीन नहीं आता है तो आप यहाँ नई बस्ती जाइए ईदगाह कॉलोनी में, ग्राम समाज की जगह पे कॉलोनियाँ धड़ल्ले से चल रही हैं और बाबा जी की सरकार में चल रही है। लिखित के तौर पे मैंने शिकायत भी की, मेरी भी जमीन उसमें गई है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है प्रदेश में हमने बहुत सा विकास करा है, जनता बिल्कुल तैयार बैठी है पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी की तो ये बातें हैं वो भी निराधार झूठी। इसमें जो कुछ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 100 लोगों में एक आदमी जो आता है बोल जाता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे या इसको वोट करेंगे। ये तो बातें हैं, लेकिन आदमी के दिल में अखिलेश है, आदमी की नजर में अखिलेश है। अखिलेश जी यहाँ के अखिलेश जी नहीं है, विकास पुरुष है। एक्सप्रेस वे उनकी देन है। जितने भी यहाँ इमारतें खड़ी हैं सारी अखिलेश जी की देन। किसी और पार्टी ने कभी कुछ किया हो तो मुझे बता देंगे, नहीं तो मेरे पास तो सारे प्रमाण है। हॉस्पिटल यहाँ पे है, कॉलेज यहाँ पे है। कॉलेज की तो आप बात ही नहीं, शिक्षा की बात ही मत कीजिए। करहल क्षेत्र में इतने कॉलेज हैं, ऐसी ऐसी डिग्रियां हैं जो आदमी यहाँ से दिल्ली लखनऊ जाता था पढ़ने के लिए, वो आज हमारे दरवाजे पे डिग्री लिए बैठे हुए स्कूल। किसकी देन है? माननीय बाबूराम जी की। उनका भी कॉलेज यहाँ चल रहा है, उनके नाम से चल रहा है। देखिए आप कितने कितने बच्चे यहाँ शिक्षित हो रहे हैं। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, एक एक करके बारी बारी से सभी लोगों से बात करेंगे, बिल्कुल जमीनी हकीकत आप लोगों को दिखाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? आजम खान। 2022 में किसकी सरकार चाहते हो? समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी बनवाएंगे और पूर्ण बहुमत से बीजेपी में बना के यहाँ से भेजेंगे अखिलेश जी की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहती है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास कराया है कि जनता पूर्ण रूप से कोई भी विकास नहीं करा है, सब बातें हैं, सब कोई विकास नहीं करा है। जनता देख सकती, जनता अंधी नहीं है, ठीक है। करहल में विकास की बात करें तो करहल में एक्सप्रेस वे हुआ, या सैफई में हॉस्पिटल हुआ, ओपीडी हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, सब समाजवादी की सरकार की देन है। और भाजपा की क्या देन बताइए? भाजपा में करहल में सैफई में टावर कोई कॉलेज बनवाया आज तक? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हमारी सरकार बनाई है तब तो हमने एक्सप्रेस वे का काम पूरा कराया है, अखिलेश जी तो आधा अधूरा छोड़ के भाग गए। कोई पूरा काम नहीं कराया है। समाजवादी पार्टी ने काम पूरा करके छोड़ दिया था, उनकी सरकार चली गई तो इसलिए उन्होंने अपना नाम दे दिया है। सिर्फ अपना नाम देते हैं, काम दूसरों के होते हैं, नाम इनका चलता है। सिर्फ काम से समाजवादी पार्टी करती है। सब कॉलेज यहाँ के सबकी। और सबसे बड़ी बात यह है, बेरोजगारी जितनी भारतीय जनता पार्टी में आई है और उस सरकार में किसी बेरोजगारी नहीं आई जितनी बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी में आई है। अखिलेश यादव सरकार में कोई भी करहल का दुकानदार दुखी नहीं था। अब सब दुकानें खाली कर भागे हैं लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में और अब भी भाग रहे हैं। इतनी दुकानदारी नहीं है दुकान में, कोई रोजगार नहीं है करहल के अंदर। आप देख लीजिए, सब जनता परेशान है। और ये बात करते हैं कॉलोनी की, कॉलोनी है। जब आपने इंसान को इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि वो उसके पास पैसे नहीं घर बनवाने के लिए, आपने बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, तो कॉलोनी आपने दे दी। कौन सा एहसान कर दिया? इतना पेट्रोल महंगा कर दिया। कौन सी सरकार पेट्रोल महंगा बताइए आपको? इतनी बढ़ा दी है, कॉलोनी दी है। 2.5 लाख की योजना थी, 2.5 लाख में से किसी का 2 लाख रुपए आया है। रिश्वत खो जो 50,000 रुपए खा गए हैं, किसी को 1.5 लाख रुपए आया हो, किसी की तो 50,000 की पहली किस्त आई है, 2 लाख गायब है। कहां से कॉलोनी दी है? और सिर्फ मुसलमानों को दी है, हिंदुओं की कॉलोनी में सबको कॉलोनी मिली है, लेकिन किसी को कम और किसी को बहुत ज्यादा कम। किसी को कॉलोनी मिली है, महंगाई इतनी बढ़ा दी।
और राशन की बात करें तो राशन जब आदमी पास खाने को रोटी नहीं थी लॉकडाउन में, योगी जी ने कहा था कि मैं घर घर जाके कि सबको राशन दूंगा। पूरे शहर में एक सिंगल घर में किसी को राशन आयो तो मुझे बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी के एक अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष हैं करहल से, उनका कहना है कि पूरे प्रदेश में 76% कॉलोनी जो है मुसलमान भाइयों को दी गई है। सिर्फ लिखित में है, कोई नहीं दी है, मुझे नहीं मिली है, ये बैठी इन्हें नहीं मिली है कॉलोनी। किसको मिली है? बहुत ही कम लोगों को मिली है। जैसे कि 10 लोगों को अगर कॉलोनी मिली है तो वहां पे चढ़ा दिए गए कि 30 लोगों को कॉलोनी दी है। जैसे यहाँ 15 लोगों को कॉलोनी दी है खेड़े मोहल्ले से, तो वहां चढ़ा दी गई कि 50 लोगों को कॉलोनी दी है। वहां भाई कॉलोनी सब रिश्वत खोर खा गए हैं, कोई कॉलोनी नहीं मिली है। सब ये बातें हैं, अफवाह है। कॉलोनी का एक सर्वे कराते हैं आप, कल आना हमारे पास, हम आपको टूटी धरने दिखाएंगे। टूटी टूटे हैं लोगों के। वो नारी, अबला नारी एसडीएम ऑफिस तक गई थी बेचारी। उस नारी ने एसडीएम ऑफिस में शिकायत भी की कि मैं कॉलोनी की पात्र, मुझे कॉलोनी नहीं दी गई है। उसका नाम आया, उसकी जगह कटवा के किसी और का करवा दिया। और आप ये दावे कर रहे हैं कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा कॉलोनी। नहीं, सरकार जो कह रही है मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं तो मैं भी तो सुनता हूँ, मैं भी तो मीडिया देखता हूँ, टीवी जब खोल के देखता हूँ तो मुझे भी ये सुनाई देता है कि कॉलोनी सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिली है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। यहाँ अपना क्या नाम है आपका? इमरान खान। किसकी सरकार चाहोगे? क्यों? कि उन्होंने काम किया, शिक्षाएं दी, बाबा जी ने काम नहीं किया आपकी नजरों में? कुछ नहीं किया। जितना वो कहते हैं हमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। कहाँ बना? कहाँ बना? बना तो है, कितना बेहतरीन एक्सप्रेस वे बनाया है। प्रधानमंत्री पानी बढ़ता, वो फट के 2 हो गए एक्सप्रेस वे के, तब बह गई मट्टी, सड़कें बह गई वहां पे। जहाँ की सड़कें वो बनी नहीं, गड्ढे हैं। हमारा एक्सप्रेस देखो आगरा का, अभी भी कुछ नहीं हुआ। 5 साल 5 साल होने जा रही है, कुछ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारी सरकार में गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई। आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा सरकार अगर आई उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त की तो इन्हीं की सरकार है। सबसे ज्यादा गड्ढा, वो सबसे ज्यादा पुलिया टूटी हुई, अभी तक पुलिया बनी गई। जो जाल लगे थे वो भी जाल उखड़वा के वापस करवा लिए। अच्छा चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी एक दावा बड़ा जोर से करती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारी सरकार में अब तक कोई भी दंगा नहीं हुआ है, और समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा दंगे होते हैं क्योंकि वो गुंडों की सरकार। हमारी करल पूरी झुलस गई थी, पूरी उलझ गई, मंडी जल गई, भाजपा वालों ने मंडी जला दी पूरी, ठीक है। और ग्राम दुकानें जला दी। कहा सबसे ज्यादा तो ग्राम में आज तक दंगा हुआ समाजवादी पार्टी में करेल में, और अब भाजपा सरकार आई तुरंत दंगा हुआ था। नहीं, वो ये कहती है कि सपा सरकार में गुंडे रहते हैं, इस बारे में आप क्या कहोगे? इसमें तो सबसे ज्यादा गुंडे हैं। गुंडा क्राइम रेट की अगर देखे हैं सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा क्राइम रेट जो है तो 3 लाख कुछ का क्राइम रेट भाजपा का है, और 23,000 मात्र 23,000 क्राइम रेट। और क्राइम रेट तो सर जी हर सरकार में होते हैं। ऐसी कौन सी सरकार है जो क्राइम को रोक सकती है? वो कोई सरकार सकती है, सिर्फ क्राइम रेट को कम कर सकती है। वो समाजवादी पार्टी को कम करा, और सबसे ज्यादा क्राइम रेट जो हुआ है वो भाजपा वालों क्राइम रेट की सरकार में हुआ है, और किसी सरकार में क्राइम रेट नहीं हुआ है। आपकी भूल है। गुंडे होती है, पत्रकारों को मारते सरेआम, जो और क्या गुंडाई है। हमारे पत्रकारों को इज्जत दी जाती है। योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये बताइए सबका साथ कहाँ था? जो लॉकडाउन में दिल्ली से बिहार जो लोग पैदल जा रहे थे, चल के धूप में चल गए लॉकडाउन में, तो वो मोदी योगी जी कहाँ थे? क्या वो इंडिया के थे? क्या वो भारत के नागरिक थे? मजदूर थे, उनको तो कोई सहायता नहीं मिलेगी। ये बताइए आपने। सबसे ज्यादा हम लोगों ने हेल्प करी, मुसलमानों के मोहल्ले सबने हेल्प करी। जाके पूछिए, आप किसी से पूछ लीजिए, सबने मदद करी, सबने खाना बांटा वहाँ। यहाँ से कोई फल ले गया, कोई फ्रूट ले गया, कोई पानी, जिससे जो हो सका जितना हो सका उतना हमने कार्य कराया वहाँ पे, और वहाँ पे लोगों को जो है मदद करी है। कोई बेचारा साइकिल से जा रहा है पैदल, कोई पैदल जा रहा है, कोई रिक्शे से जा रहा है। कहाँ थे भाजपा वाले? ये बताइए आपने कहाँ थे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो वहां पे लोगों की मदद कर रही थी, और हम समाजवादी के कार्यकर्ता हम भी मदद आगे करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी की सरकार? शिक्षा, पढ़ाई, नौकरी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो हुई इस सरकार में हुई। समाजवादी में सरकार में बेरोजगारी नहीं होती है। हम लोग खुश रहते हैं। कन्हैया का हर दुकानदार खुश रहता है कि उसकी दुकान में कस्टमर आता है। आप मार्केट चले आइए, कोई सिंगल ग्राहक दुकान पर नहीं आता है किसी की भी। अभी प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, 1 आ गया 2 आ गया, उसको कोई फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा हम तो जहाँ रह रहे हैं वहां का देख रहे हैं। कन्हैया की सबसे अच्छी मार्केट समाजवादी पार्टी सरकार में चलती है। हम तो वहां जहाँ रह रहे हैं वहां देखें
काफी मुद्दे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक शख्स और भी हैं और हमारा आखिरी सवाल है, उनसे जानना चाहेंगे। थोड़ा साइड से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों अपने कृषि कानून वापस ले लिए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कृषि कानून वापस आखिर जब वो किसानों के लिए ही थे कृषि कानून, तो हम ये जानना चाहिए तो वो जब किसानों की भलाई के लिए आखिर उन्होंने वापस क्यों ले लिए? किसानों को वो समझा नहीं पाए, उनकी सरकार उनको समझा नहीं पाई, इसलिए उन्होंने वापस ले लिए। समझा नहीं पाई, वो तो उनकी भलाई के लिए लाए रहे ना। फिर किसानों को जो मारने के लिए कृषि कानून लाए थे, या तो किसान मर रहा था। 700 किसान जो मारा गया है वो 900 से 700-900 गाड़ियां चलाई जा रही हैं उनके ऊपर। उनके बाद अब जो आप अभी सवाल कर रहे थे मेरे मित्र से कि गुंडा ही नहीं है, यहाँ पे गुंडा मुक्त प्रदेश है, तो किसानों पर गाड़ियां तो कौन चला रहा? हम चला रहे क्या? नहीं, उसके लिए जो है प्रदेश सरकार सख्त दायरे में है, उनके लिए जांच चल रही है। तो पकड़े गए कब तक जांच के सरेआम जब गाड़ी में से भाग रहा है, निकल के चढ़ा रहा है वो बंदा, तो फिर उसकी किस बात की जांच? अभी तक तो ना मंत्री ने इस्तीफा दिया, ना किसी ने, ना उनके खिलाफ कोई जांच हुई। चल रही है जांच, ये कोई तरीका नहीं है। और एक कृषि कानून वापस, जब कृषि कानून, जब हम कोई चीज हमें जबरदस्ती क्यों थोप रहे? मेरा मन है हम गेहूं की रोटी खाएंगे, नहीं तुम कहो नहीं बाजरे की खाओगे अच्छी है। अरे भाई मुझे अच्छी नहीं लग रही तो आप क्यों मेरे ऊपर थोप रहे? किसान पहले ही अगर ये कानून वापस ले लेती भारतीय जनता पार्टी, तो जो 700-800 किसान मारा गया है, गरीब मारा गया, सर्दी में मारे गए, बच्चे मारे गए, बुजुर्ग मारे गए, लाठियां खाई हैं। हम अपनी मांग करते हैं, हम अगर अपनी रोजगार की मांग करते हैं, हम सर्विस की मांग, हम पे लाठियां बजती हैं। लखनऊ में लाठियां छात्रों पड़ रही हैं, शिक्षकों पे लाठियां पड़ रही हैं। बाबा जी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा एक ही पक्ष की भर्ती हुई है। IPS उठा के देख लीजिए, समझे, और DM उठा के देख लीजिए। अभी उसका सर्वे आया था कि 28 ठाकुर हैं, 20 ब्राह्मण हैं, और जात और मुसलमान तो उसमें 2% एक भी नहीं है, 4% यादव है। कहाँ निष्पक्ष है? हाँ, तो वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जब सरकार होती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में यादव थाने चलाते हैं। यादव थाने चलाते? यादव थाने नहीं चलाते। समाजवादी पार्टी की जब हुकूमत आती है तो निष्पक्षता चलती है। 56 इंच का जब लड़के जो हैं अपना आप सीना चौड़ा हो जाता, भर्ती होती है, और उसमें कोई गुंडागर्दी नहीं। अभी आप थाने चले, पुलिस राज चल रहा है, वसूली चल रही है। चोर चपटे पकड़ लिया, वसूली करो, दो पैसा घर वापस। तो ये आप देख रहे थे, मैं करहल विधानसभा के बहुमल्ली उस वाले इलाके में था जहां मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। सोनू दुबे के साथ प्रशांत यादव, आप देखते रहिए RMST पर।